हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज फिर से हम लोग आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों के साथ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का जो है ये क्लास डेली ही प्रोवाइड होता है और ये प्रेस्टिक सेट के तौर पे होता है। और अगर आप चैप्टर वाइज जो है क्लास करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइंस का जो है चैप्टर वाइज क्लास हमने स्टार्ट किया है और प्लस में मैथ का 2 क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया है। और फिर जो है आप लोगों के रीजनिंग का और जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जो है आप लोग इस प्रेस्टिक सेट को लगाते रहिए बेहतर तरीके से। इसमें सभी सब्जेक्ट को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में जो है आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ जो है आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज क्लास को जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से जरूर आएंगे और इस प्रेस्टिक सेट को लगाते रहिएगा ताकि हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन जो है आपका एक ही वीडियो में हो जाए। तो चलिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। क्योंकि जो यहाँ पे बनाने में वीडियो मेहनत लग रहा है, ठीक है, वो जो है आप लोग जितना लाइक करते हैं वही हम लोगों के लिए मोटिवेशनल होता है, ताकि हम लोग और भी कंटेंट आपके लिए बेहतर ला सकें। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। रीजनिंग का कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए, श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है। एक ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में श्रृंखला श्रेणी से 100% पूछता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न को आप लोग को ये प्रेस्टिक सेट में टेस्ट के तौर पे रखना है और हर एक प्रश्न को आपको बनाना है। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आप लोग को बता दिया है कि पहले का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए 46 लिखा है, 46 से लिख दिया 41। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 46, 46 41 कब होगा, जब माइनस का 5 कॉमन माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से 41 से 35 हो गया, यानी कि माइनस का जो है यहाँ पे कितना किया गया है, 6। इसके आगे चलेंगे, ये लिखा गया है कितना, ये कितना लिखा गया है, 35 से जो है, 35 से जो है 30 लिखा है, मतलब फिर माइनस का 5 किया गया है। फिर इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे अगर देखते हैं, अगर हम लोग, तो पहले 5 माइनस किया गया था, फिर 6 माइनस कर दिया, फिर 5 माइनस किया है, तो अगर फिर हम 6 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24। और फिर 24 में से हम फिर -5 करेंगे तो 19, और 19 में से फिर हम माइनस का 6 करेंगे तो 13। यानी कि बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर बन रहा है कौन सा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका बिल्कुल सही है। और आपको बताना है कि आपने रीजनिंग में प्रश्नों को कितना सही किया, क्योंकि रीजनिंग के क्लास मैंने आपको 10-15 दिन से लगातार करा रहा हूँ। तो रीजनिंग में तो आपके अच्छे खासे स्कोर होने चाहिए। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब नीचे जो है विकल्प दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि लिखा है 53, और 53 का संबंध यहाँ पे 35 से दिया है। तो 73 का संबंध जो है आप लोगों से पूछ रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, और 10 सेकेंड का समय जो है मात्र आप लोगों को मिलेगा, मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। तो देखिए, 10 सेकेंड लमसम आपके बीत चुके हैं, और यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत गजब तैयारी है आप लोगों को। इसी तरीके से तैयारी चाहिए कि फटाफट से जो है प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए, गलत हो या सही हो इससे बहस नहीं है, आपको जो है जो भी दिमाग में आ रहा है उस तरीके से आप बनाइए और उसका उत्तर बताइए।
अगर आप देखिएगा 53 से तो 35 होने में आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो है 8 और यहाँ पे जो है आपका 1 18 माइनस किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप भी 18 माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया 55, ठीक है। और 55 आप जब आप देखे ऑप्शन में तो किसी में नहीं दिया गया, मतलब जो लॉजिक आपने लगाया था बिल्कुल ये वाला गलत था। अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो हमने देखा कि ये जो 3 लिखा गया है इकाई का अंक वो दहाई में है, और जो दहाई में लिखा है 5 वो इकाई में हो गया, ठीक है। मतलब उलाट दिया है। तो हम भी वही काम करेंगे, ये 3 इकाई में है तो इसको दहाई में, और जो दहाई में है उसको इकाई में कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपके 37 उत्तर बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। अब जो है इसमें विषम शब्द आप लोगों को चुनना है। बताइए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास दिया है त्रिकोण, वृत्त, अंडाकार और यहाँ पे दिया है गोलाकार। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए इसमें कि सही उत्तर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप देखिएगा तो आपको मैं चित्र भी बना देता हूँ। ये हो जाएगा त्रिभुज, ये हो जाएगा वृत्त, और ये अंडाकार हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या है, गोलक है, ठीक है। तो इस टाइप के गोलक भी आपके होते हैं, आपने देखा होगा अच्छे तरीके से। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि इसमें से जो है अलग कौन है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये जो है आपके अंडाकार, वृत्त और जो है ये कौन है आपके गोलक। ये तीनों ही हमको एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो दिया है त्रिकोण ये जो है हमें अलग दिखाई दे रहा है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। यदि भी ए एल यू ई को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और डी आर आई भी ई को जो है ये के रूप में कोडित किया जाता है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका कोड क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपके पास जो समय है वो मात्र 10 सेकेंड का ही समय है, ठीक है। और इस 10 सेकेंड के समय में आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर सही बताना है। बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसको जो है हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख लिए होंगे तो भी का देखिए कोड यहाँ पे 3 दिया है, ए का कोड यहाँ पे 4 दिया है, एल का कोड 5 दिया है, यू का कोड 6 दिया है, ई का कोड 7 दिया है। यहाँ से जो है इसने खुद ही तय कर दिया है। यहाँ पे देखिए डी का कोड 9 दिया है, आर का कोड 8 दिया है, आई का कोड 2 दिया है, भी का कोड 3 दिया है, ई का कोड 5 दिया है। मतलब जो है हम लोगों को टोटल ही कोड जो है यहाँ पे अलग अलग माध्यम से इसने खुद ही बताया, ठीक है। हमें कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से देखिए लिखा क्या गया है, 8 7 3 2 3 7 यही लिखा है। अब इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू बैठा देना है। 8 देख लीजिए, 8 कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसका कोड देखिए, यहाँ पे लिखा है आर। उसके बाद से यहाँ पे 7 दिया है, 7 देखिए यहाँ पे लिखा है इसका कोड यहाँ से मिल जाएगा ई। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 3 का जो है यहाँ से मिलेगा आपका भी। अब देखिए ई भी, उसके बाद से 2, 2 किसका दिया है, 2 यहाँ से मिल जाएगा आपका किसका, आई का,
ठीक है। उसके बाद से ई किसका है? ई जो है आपका किसका है? भी का। उसके बाद से सात, सात किसका है? ई का। लास्ट में ई होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों गलत है। अब देख लीजिए आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट उत्तर सी में, यहाँ पे टी दे दिया है, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, और ऐसे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है, तो चलिएगा देखिए आपके पास जो 10 सेकंड का समय था वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से यूज किया होगा अगर, तो आपके प्रश्न जो है बन चुके होंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं किया होगा तो देखिए यहाँ पे उपचार लिखा है, सुधार लिखा है, वायरस लिखा है, लक्षण लिखा है और संक्रमण लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो बीमारी जो है सबसे पहले क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे वायरस होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वायरस होता है, तो ये तीन जो है सबसे पहले आएगा। वायरस, वायरस होने के बाद से क्या होता है, वायरस होने के बाद से उसके क्या होते हैं, तो लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके क्या होगा, लक्षण होगा। वायरस के लक्षण हमको मालूम चलेंगे। लक्षण के बाद से क्या होगा उसका, सॉरी, वायरस होगा, वायरस के बाद से उसका संक्रमण होगा, संक्रमण मतलब फैलाव, फैलाव के बाद से उसके क्या दिखाई देंगे, हमें लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, फैलने लगेगा तो लक्षण हमको दिखाई देने लगेगा वायरस का। ठीक है, उसके बाद से उसका हम लोग क्या करेंगे, उपचार करेंगे, उसकी दवा लेंगे, उसकी सही करने का जो है तरीका लेंगे, और उसके बाद से उसको क्या करेंगे, जब दवा ले लेंगे, उपचार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सुधार आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस तरीके से, ऑप्शन नंबर डी में जो है ये बिल्कुल आपके राइट उत्तर दिया गया है। तो इसका सही क्रम जो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि 6:45 PM बजे घड़ी में जो है घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित जो है दो कोणों में से छोटे कोण का माप जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इसके जो है मैंने फॉर्मूले भी आपको बेहतर तरीके से बताए हुए हैं, यदि आपने याद रखा हुआ है तो बिल्कुल इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इजी तौर पे। बताइए कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को सही तरीके से याद रखे हैं, कौन कौन याद किया है अच्छे तरीके से, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोण निकालने का, कोण बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है आपका 30H माइनस 11M/2। ठीक है, अगर आपने इसको याद रखा है तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, 30H की जगह पे देख लीजिए H माने कितने घंटा, तो 6 घंटा, फिर माइनस उसके बाद से 45, और यहाँ पे देखिए उसमें कितना से गुणा, मिनट में कितने से गुणा, 11, और बटा में आपके 2, ये हो जाएगा 36 का 18, 380। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए, आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, 11 5 55 के 5, फिर 11 4 44, 44 और 5, 44 5 कितना होता है, 49/2। अब इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 7 दूना 14। ठीक है, और पॉइंट लगेगा और 5 आएगा, यानी कि हमें मिला 247.5। अब इसी को जो है यहाँ पे घटा लेना था, 247 आया था, 247.5 में से आपको कितना घटाना था, 180 माइनस कर लीजिए 5, ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 24 में से 6 हो जाएगा। देख लीजिए आपके कितने बने, कितने बने, 67.5 जो है आपके डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल राइट उत्तर दिया गया। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है क्या था आप लोगों को, आपको फॉर्मूला जो है एक बार और लिख देता हूँ, 30H माइनस
11 मिनट बटा 2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी भी अगर पूछा जाए कोण निकालने को तो यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है मतलब एनालॉजी का ये प्रश्न है। कह रहा है गेहूं का जो है संबंध ब्रेड से है तो गन्ने का संबंध किससे होगा? बताइएगा आप लोग सभी लोग जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो उनका जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतर तरीके से। ये 10 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। एनालॉजी का प्रश्न है। यदि आपको मालूम है तो फट दे इसका उत्तर दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो फिर जो है ये बन भी नहीं सकता है। ऐसा ये प्रश्न होता है। तो आपको अच्छे तरीके से लॉजिक इसके समझने होंगे कि जो कह रहा है ये प्रश्न गेहूं जो होता है गेहूं ये जो है कह रहा है ब्रेड, इससे मतलब ब्रेड का संबंध किस तरीके से होता है तो कहिएगा जो गेहूं होता है इसी से जो है हम लोग जो ब्रेड देखते हैं वो बना होता है। ठीक है, गेहूं का क्या बना होता है? ब्रेड। तो जो गन्ना देखते हैं गन्ना उससे जो है आपको बताना है कि क्या बनता है। तो घास तो बनेगा नहीं, चटनी बनेगा नहीं, मायोंजन तो बनता नहीं है, इससे बनता है गुड़, मीठा गुड़ बोलते हैं जो, वो बनता है ऊख का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके कौन से सही हो जाएंगे? ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कवि का परिचय देते हुए, कोई कवि है ठीक है, उनका परिचय देते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र का बहन है। वीना कवि से कैसे संबंधित है? अब देखिए ऐसे प्रश्न होते क्या हैं, होते बहुत इजी हैं, परंतु आपके जो है समझ से बाहर हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ा नहीं। और जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न आए तो खुद से आपको अपने पर इन प्रश्नों को ले लेना है। जैसे कि देखिए कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। कवि का परिचय कराते हुए मतलब कवि के बारे में बात हो रहा है कि जो ये कवि है ठीक है वो बीना के क्या हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कवि कह रहे हैं बीना के बारे में। जो कवि है वीणा जो है सॉरी वीणा जो है ये कवि को बोल रही है कि वो कवि जो है इसका क्या लगेंगे, यहाँ पे बता रही है कि वह मेरे पति, वीणा के पति की पत्नी, वीणा के पति की पत्नी, तो अपने आप को बोल दी वीणा के पति और फिर पत्नी, तो वीणा के पति और पत्नी कौन होगी? तो वीणा ही होगी। अपने आप को बोल रही है कि पुत्र के पुत्र मतलब वीणा के पुत्र, इसी के पुत्र की बहन है। मतलब कहने का मतलब है कि वीणा वीणा हो गई, यहाँ पे मान लीजिए वीणा है और वीणा के यहाँ पे पति हो जाएंगे ठीक है, और पति हो गए। और फिर कह रही है कि इसकी कोई पुत्र है, पुत्र, पुत्र की क्या है? बहन, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन हो जाएंगी यहाँ पे। वीणा कवि से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो अब बताइए यहाँ पे कि वीणा का ये पुत्र है और ये जो कवि है ये कौन है? वीणा की वीणा की क्या हो जाएंगी? ये तो दोनों इसके पुत्र हैं तो ये इसकी बहन है तो बहन क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बताना था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे बोला क्या कि वीणा कवि से कैसे संबंधित है, तो ये जो कवि है ये वीणा को क्या कहेगी ये बोला गया है। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं चुनना है, ये तो हो जाएगा उल्टा। जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो है कौन लगेंगे, तो देखिए ये वीणा से ये वीणा जो है ये इसकी बहन, पुत्र की ये बहन थी, ये कवि की जो है क्या लगेंगी? वीणा, तो ये तो माँ लगेंगी ना, ये माँ है ना। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जहां से सी लगता है उसी से हमको चुनना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो अब सही ढंग से निरूपित कौन कर रहा है? भाई, भतीजे, चाचा। तो अगर देखिएगा तो अगर ये देखिएगा ये कौन हो जाएंगे? भाई। और सभी भाई जो है भतीजा नहीं होंगे, लेकिन कुछ भाई क्या होते हैं? भतीजे भी होते हैं ठीक है, किसी न किसी के। चाचा, तो देखिए चाचा जो होंगे वो कुछ भाई भी चाचा होंगे, कुछ भतीजे भी चाचा होंगे ठीक है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम आपके कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर पहला में ही। तो पहला ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का जो है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है।
नहीं बनाया जा सकता है। ये पहले आप लोगों को लाइन जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या लिखा है ये आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है? नहीं बनाया जा सकता है तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी अक्षर है इसको पहले अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है? और उसके आधार पे जो है यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पे कौन से जो है ऑप्शन में कोई अलग अक्षर यूज किया गया है। तो देखिए ऊपर एस भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, तो ये तो लिखा जाएगा। फिर ऊपर आर है, टी है, ए है, डी भी है, आई भी है, टी भी है, आई भी है, दो बार आई भी है, ठीक है, ओ है, एन है, ये भी लिखा जाएगा। ऊपर एस है, आई है, टी है, यू। यू देखिएगा, यू इसमें देखिएगा भाई साहब, यू नहीं लिखा गया है, तो ये भाई साहब हम यू के किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो है हम लोगों की गलती यहाँ पे किस में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि छह मित्र जो है ए डी ई एफ एच जी जो है एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे कंडीशन दिया गया है और आपको जो है सबसे पहले करना क्या होता है इस तरीके के प्रश्नों में, इसको थोड़े से हम लोग यहाँ पे जो है छोटे कर देते हैं ताकि जो है मुझे बनाने में जो है जगह मिले, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे और एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त में कितने लोग हैं, तो बैठे हैं आपके कितने लोग, तो कहिएगा कि वृत्त में बैठे हैं कितने लोग, 6 लोग, 6 लोग हो गए। और सबका मुंह जो है केंद्र की तरफ है, बीच की तरफ है, ठीक है, सेंटर की तरफ। अब कंडीशन क्या बोला है कि एफ जो है डी और जे के निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है, एफ आपको एफ कहीं पर भी बैठा लेना है, जैसे कि मैंने एफ को यहाँ पे बैठाया। अब ये जो है डी और जे का पड़ोसी है, तो यहाँ पे भी डी हो सकता है और यहाँ पे भी डी हो सकता है, हमें कहीं पे भी लिखना है, कहीं पे भी जे लिख देना है, ठीक है, अभी हमको क्लियर नहीं है। कह रहा है एल जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो है बी के ठीक बायां बैठा है, ये नहीं मालूम है। एच जो है डी और एल का निकटतम पड़ोसी है, एच जो है डी और एल का, तो देखिए यहाँ पे हम एच बैठा देंगे, डी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा और यहाँ पे एल भी बैठाना पड़ेगा क्योंकि एल का भी निकटतम पड़ोसी कौन है, एच है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब क्या बोला गया है एक कि एल जो है बी का निकटतम बायां तरफ है, ठीक है। तो जब बी यहाँ पे रहेगा तो इसका बायां तरफ कौन हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन है, एल हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि सवाल में क्या पूछा है कि जे के ठीक बाईं अ, कौन बैठा है, जे के ठीक बायां तरफ कौन बैठा है, तो जे देख लीजिए, जे कहाँ पे है आप लोगों के सामने, ये है जे, और जे के बायां तरफ देख लीजिए, ये बायां है, ये दाहिना साइड है, इसका जो है बायां साइड और दाहिना साइड, बायां ये वाला हो जाएगा, तो बायां में जो है आपके कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। और यही जो है आप लोगों से पूछा गया था, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, बी, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा, भागा का अर्थ जो है यहाँ पे माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो इसको तो आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 3 भागे की जगह पे देख लीजिए आपके सामने क्या है, भागे की जगह पे माइनस रखना है तो माइनस कर दीजिए। फिर दिया है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए गुणा का अर्थ यहाँ पे भागा है तो भागा रखिए यहाँ पे। फिर प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लस का अर्थ गुणा, तो गुणा रखिए 1। फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है तो प्लस रखिए 5। अब बिल्कुल ही इसी को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले भाग करते हैं, ठीक है, तो भाग करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8। 8 में से 4 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको तो सॉरी
8 में से 4 जब माइनस करेंगे तो ये तो 4 होगा ना, यहाँ पे हमने 3 लिखा था और देख लीजिए 4 आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे साइंस के, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पे जो है आपके 25 ठो इसके पहले वाले जो है क्लास में साइंस के प्रश्न मैंने करा दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग, जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा वो प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे जो है 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 25 ठो जो है मोस्ट साइंस के प्रश्न, और आपको मालूम है कि आपके एग्जाम हॉल में 25 ठो क्वेश्चन पूछेगा साइंस का, और जो है रीजनिंग के कितने पूछे जाएंगे तो 30 ठो। ये दोनों सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, FeSO4 7H2O। तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ओम जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है ये आपके यहाँ पे आने चाहिए। चलिएगा बताइए, तो सभी के उत्तर क्या बनेंगे, प्रतिरोध बनेगा, ठीक है। प्रतिरोध जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि यहाँ पे क्या जो है विकासवादी संबंधों का जो है प्रमाण देता है, विकासवादी संबंधों का प्रमाण जो है कौन देता है ये आपको बताना है 28 नंबर में। तो जीवाश्म जो है, जीवाश्म आपके कौन क्या करता है, तो विकासवादी संबंधों के जो है परिमाण देता है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न उत्प्रेरक की जो है उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे, तो आपको बताना है जैसे कि आपके निकल और जो है पैलेडियम का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये दोनों ही जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों को अवधि 5 में रखा गया है, कौन से अक्रिय गैसों को अवधि 5 में रखा गया है, तो ये अक्रिय गैस है XE, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पे किस समूह के पौधे को प्रायः जो है शैवाल कहा जाता है, किस समूह के पौधों को जो है क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि थैलोफाइटा जो होता है इसको जो है क्या बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चीनी नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं। तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो होता है मोनोसोडियम ग्लूटाइमेट, ग्लूटाइमेट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि मेंडलीफ की, तो यहाँ पे जो है आपके क्या उत्तर बनेगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है आपको बताना है कि निकेल से पहले कौन आता है, तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये क्या बनेंगे, तो कहिएगा कि ये जो आता है ये कोबाल्ट आता है निकेल के पहले। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि हवा में ध्वनि के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेंगे, तो भाई साहब इसको बोलते हैं हम लोग पराध्वनि, ठीक है। पराध्वनि जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसका जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी डाइट्रेट है, तो ये जो है आपके कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों का जो है उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो ये जो है आपके कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा जो है थैलोफाइटा नहीं है, थैलोफाइटा जो है नहीं है बताना है, तो रिक्सिया जो होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीवाश्म सामग्री में सामान्य तत्व के और विभिन्न जो है यहाँ पे किसके जो है अनुपात का पता
लगाना जो है जीवाश्मों के काल निर्धारण का जो है एक तरीका है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है समस्थानिक का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापमान प्रभाव के संबंध नहीं है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जल का जो है नियम है। ठीक है, जूल का नियम, सॉरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस का जो है प्राकृतिक रंग क्या है? लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है क्या होता है? तो बैगनी के कलर का जो है लिटमस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है परिपथ में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिया गया कार्बन का कौन सा जो है अपरूप जो है भूगणितीय ग्लोब के रूप में होता है? तो ये आपके कौन है? तो ये कहिएगा फुलरीन है। ठीक है, फुलरीन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार होता है। तो जब इसका जो है परमाणु क्रमांक देखिएगा तो 20 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाइपोमेट्रोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे होता है। तो आपके उत्तर बनेंगे रेटिना के पीछे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक परमाणु वस्तु की ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है? किसी ऊर्जा का एक वस्तु की ऊंचाई के साथ कौन परिवर्तित होता है? तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें निम्न घनत्व और निम्न जो है गलनांक होते हैं? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है सोडियम होता है, Na। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि कोई यहाँ पे वेग होगा कि संवेग होगा नहीं है तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा। तो कौन नहीं होगा जिसके कारण कार्य जो है शून्य हो जाएगा? तो जब यहाँ पे आपको बताना है कि जब यहाँ पे सॉरी शक्ति नहीं रहेगा, थोड़ी ना, विस्थापन नहीं रहेगा यहाँ पे आपके, विस्थापन जब नहीं रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि उसका टोटल जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। विस्थापन याद रखना है। कौन सा जो है ऊतक जड़ से दूर पानी के परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है? कौन सा ऊतक जड़ से दूर पानी के परिवहन के लिए ये जो है जिम्मेदार है? तो मैंने तो ये आप लोगों को बताया है पहले भी क्लास में, ये कौन होता है? जाइलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन जो है समूह 17 से संबंधित सबसे कम जो है प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो ये जो है आपके कौन है? आयोडीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकण का जो है स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो आपको बताना ये परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 तो हम लोगों ने साइंस के प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पे नए आए थे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।